अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने खबरें सुनी होंगी कि बिग बैश में पाकिस्तान के 7 क्रिकेटर्स की एंट्री हुई है। खासकर बाबर आजम, रिजवान, शहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, इन चारों को प्लैटिनम कैटेगरी में रखा है, जहां पे अमाउंट बनती है 4,20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और ये हमने सोचा कि इनको बहुत पैसा मिल रहा है, मगर आप हैरान होंगे ये जान के कि इनको पाकिस्तान सुपर लीग से कम पैसा मिलेगा। हाँ, उनकी इस एक प्रेस्टीज है कि बिग बैश खेल रहे हैं, और खासकर बाबर रिजवान के लिए बहुत बड़ा एक मौका होगा कि वहाँ पे अच्छा परफॉर्म करके पाकिस्तान आने के लिए अपना रास्ता बना पाएँ। खैर ये दिन भी आने थे इन दोनों क्रिकेटर्स पे, बट पॉइंट ये है कि इनको पैसा पाकिस्तान सुपर लीग से भी कम मिलेगा। वो कैसे बढ़िया आपके लिए हैरान-कुन होगा। मैंने भी एक बार सोचा, मैंने कहा ये बात तो शेयर की नहीं क्रिकेट फैन्स के साथ, जो कि होनी ज़रूरी है। अब अगर हम ये मान के चलें कि बाबर आजम को थोड़े ज़्यादा मिले हैं पैसे, अदरवाइज जो प्लैटिनम कैटेगरी है उनको 4,20,000 मिलता है। बट अब बाबर आजम को फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा अमाउंट अगर वो पे करते हैं तो $5,00,000 तक हम ले जाएं तो तकरीबन 9 करोड़ 15 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। अगर हम खाली बाबर आजम एग्जाम्पल है, बाकी के साथ भी मैं आऊँगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का अब जो एनओसी वाला मामला है वो काफ़ी हद तक हल हुआ है, जो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था। आपको याद है फ़खर ज़मान ने एक बार मीटिंग में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की एक मीटिंग के अंदर ये बात कर दी थी, जब चेयरमैन साहब भी बैठे थे। गैरी क्रस्टन जब हुआ करते थे पाकिस्तान के कोच, और उस्मान वाला साहब जो कि डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट हैं, उनके साथ थोड़ा सा फेस ऑफ भी हुआ था। तो ये आपको याद होगा वाक़या। तो वो वाला मसला काफ़ी हद तक हल किया है आकिब जावेद ने, कि स्मूथ प्रोसेस करवा दिया है क्रिकेटर्स का। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ का क्यों एनओसी हुआ, क्यों कनेक्ट हुए बिग बैश के साथ, इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि इस बार तादाद ज़्यादा क्यों हुई है और पहले कम क्यों होती थी, इसके ऊपर भी बात होगी। बट हम एग्जांपल लेके चलते हैं बाबर आजम की, उनको 9 करोड़ 15 लाख रुपए मिलते हैं। और अब रूल ये है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों का, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों का रूल ये है कि जब आप वहां पे क्रिकेट खेलते हैं और आपको पैसा मिलता है तो 40% टैक्स डिडक्शन होती है। 40%। मिसाल के तौर पर बाबर आजम को अगर 9 करोड़ 15 लाख मिलेगा तो इनका 40% बनता है तकरीबन 3.5 करोड़, मतलब ये 3 करोड़ 66 लाख टू बी एग्जैक्ट, ये बनता है। अगर उनको 5 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिले हैं तो ये बनता है 3 करोड़ 66 लाख रुपए, जो बाबर आजम को टैक्स पे करना है ऑस्ट्रेलिया का, या वो टैक्स वसूल करने के बाद इसके अलावा जो अमाउंट है वो देंगे। तो तकरीबन 5.5 करोड़ रुपए बनती है, जो कि पीएसएल में इससे शायद ज़्यादा मिलती है। सो पीएसएल की अमाउंट जो है वो मतलब अगर आपने खाली फाइनेंशियल वाइज देखा जाए, ये अमूमन वहाँ पे भी होता है। आईपीएल के अंदर भी जो आपको अमाउंट नज़र आती है उसमें से ठीक ठाक किस्म का टैक्स डिडक्ट होता है। मगर फिर भी उनकी अमाउंट इतनी ज़्यादा होती है कि उसके बाद भी ठीक ठाक बच जाता है। मगर ऑस्ट्रेलिया का रूल ये है कि आपने अगर वहाँ पे $1,00,000 कमाया तो आपको $60,000 मिलेंगे, $40,000 जो है वो कट हो जाएंगे टैक्स के अंदर। इन शॉर्ट में आप मतलब सिंपल समझने के लिए अगर हम ये अंदाज़ा लगाएं कि शहीन शाह अफरीदी, रिजवान और हारिस रऊफ, उनका कितना कटेगा, मैं उनका फ़र्ज़ किया, हम अंदाज़ा लेके 4,20,000, अंदाज़ा नहीं, 4,20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इनकम मिलता है, तो 183 का $1 है, जो कि इनको 7 करोड़ 68 लाख पाकिस्तानी रुपीस में मिलता है। और अगर इसका हम 40% काटें तो ये बन जाएगा 3 करोड़ 7,44,000 बन जाएगा। तो इनका भी तकरीबन 3 करोड़ कटेगा, और इनको भी फिर 4 करोड़ समथिंग मिल जाएगा। तो अच्छी खासी अमाउंट इनकी कटेगी जब पेमेंट आएगी ऑफ कोर्स। तो बाकी बाकी जगहों पर भी होता है, मगर इंग्लैंड में और ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत पैसे कटते हैं। हाँ, कुछ क्रिकेटर हैं जो काउंटी क्रिकेट 5-5, 6-6 साल की खेलते हैं, उनकी टैक्स डिडक्शन कम हो जाती है जो इंग्लैंड में खेलते हैं। जैसे मोहम्मद अब्बास फास्ट बॉलर हैं, वो चूँकि 5-6 माह रुकते भी हैं तो वो अपना रेजिडेंशियल और ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर वगैरह डाल के इन चीज़ों को कम कर लेते हैं कि ये मेरा खर्च इतना हुआ है तो मेरी आमदन कम है, ये वो जो चीज़ें टैक्स के अंदर आती हैं। बट उसमें पैसे कम कट होते हैं। मगर आप रूटीन में जैसे T20 ब्लास्ट में खेले जाएँ या 100 लीग में खेले जाएँ, जो 1 माह तक का होता है सीन, और फ्रेंचाइज की तरफ से आपको होटल वगैरह मिल जाता होता है, तो वहाँ पे आपकी 40% टैक्स डिडक्शन होती है। सेम इज़ द केस विद ऑस्ट्रेलिया। तो अगर $1,00,000 मिला है तो $40,000 तो वो चले जाएंगे, $60,000 खिलाड़ी को मिल जाएंगे। ये एक खास पॉइंट है। अब एक और पॉइंट कि पाकिस्तानी 7 क्रिकेटर्स कनेक्ट हुए हैं, उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह लीजिए या आकिब जावेद कह लीजिए, उन्होंने काफ़ी स्ट्रीमलाइन किया प्रोसेस को। क्योंकि बिग बैश का रूल दोस्तों ये होता है, जब वो ड्राफ्टिंग होती है उससे पहले वो मेक श्योर करते हैं कि क्रिकेटर्स को किस किस को एनओसी मिली है। और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का ये सबसे बड़ा मसला रहता है कि एनओसी किसको मिली है, किसको नहीं मिली, कितने टाइम की मिली है, ये सब क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बिग बैश का रूल ये है कि पहले क्रिकेटर एनओसी दिखाता है,
फिर वो ड्राफ्टी के अंदर उस मुताबिक उनको मुंतखब करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, जो भी करते हैं। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का रूल ये है कि आप पहले कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हैं, फिर एनओसी मिलता है कि भाई मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बिग बैश से या किसी भी लीग के साथ, तो फिर आपको उसके मुताबिक एनओसी मिलता है या नहीं मिलता। मगर ऑस्ट्रेलिया का रूल ये है कि पहले आप एनओसी लेके आए। तो दोनों कंट्राडिक्टरी थी, बट आकिब जुवैद ने काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट किया और एक रफ टाइप का भी अगर एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट है लाइक जिसमें इंटरेस्टेड है कोई फ्रेंचाइज, वो एग्रीमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिखाया गया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फिर आकिब जुवैद के सोर्सेज उनको परमिशन मिली, जिन जिन खिलाड़ी को मिलनी थी वो फुली परमिशन मिली। और क्योंकि उस बीच में पाकिस्तान की कोई कमिटमेंट नहीं है, तो पहले भी इसी तरह चीज़ होती थी मगर स्मूथ नहीं हो पाता था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोचो विचार में टाइम लगा देता था, क्रिकेटर्स के अच्छे खासे जो कॉन्ट्रैक्ट थे वो खत्म हो जाते थे या डिस्टर्ब होते थे, जिनके अंदर 2 दिन महंगा पैना वाला सी वो होता था। तो अब ये स्मूथ हुआ। और दूसरी, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबका मीडिया मैनेजर इब्राहिम बदईस हैं, वो भी वहाँ पर होते, तो उन्होंने भी काफ़ी के माइंड मेकिंग जिसे आप कह सकते हैं वो की। और ज़्यादातर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी लूप में उन्होंने रखा कि बिग बैश में खेलने का मतलब उनके लिए भी क्या कुछ हो सकता है। खैर वो क्रिकेटर्स को खुद को भी पता है। तो ये कुछ के इस बार ना चीज़ें फीड इन हुई हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तादाद जो है बिग बैश पे ज़्यादा नजर आई है। और मुझे ये भी कुछ खबरें मिल रही हैं कि अब जो उनका डोमेस्टिक सर्कल है वहाँ पर भी आपको पाकिस्तानी एक दो का क्रिकेटर एक एक टीम के अंदर खेलते नजर आ सकते हैं। तो ये एक बेसिकली वजह है कि इस तरह से चीज़ें बेहतर हुई हैं। तो आकिब जुवैद का एक है कि उन्होंने क्रिकेटर्स और जहाँ पे उनकी लीग खेली जाती है या उनके मैनेजर समझ लीजिए, उनके बीच में क्रिकेट बोर्ड और मैनेजर्स के बीच में जो गैप आ रहा था वो काफ़ी हद तक उन्होंने कवर अप किया है कि ये नहीं आना चाहिए। और जैसे आप अब्दुल्ला शफी की एग्जांपल देख लें, कैंप लगा हुआ था मगर उनको इंग्लैंड की तरफ से ऑफर हुई है, तो उनको स्मूथ प्रोसेस हुआ है और वो आराम से वहाँ जा चले गए हैं खेलने के लिए। तो अब किसी भी क्रिकेटर को जो उनका सबसे बड़ा या बेसिक प्रॉब्लम था कि लीग क्रिकेट में पहले जाहिर है बहुत जगहों के ऊपर इंडियन मालकान हैं जो कि आपको ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराते, आपके क्रिकेटर्स को लेना नहीं चाह रहे होते हैं। और अगर कोई बच्चा खुचा ले रहा होता है तो आपके बोर्ड उनकी तरफ से एनओसी का फ्लो बहुत ख़राब होता है। तो आकिब जुवैद के आने से ये चीज़ें काफ़ी सॉर्ट आउट हो रही हैं। वो क्रिकेटर्स के इस इशू को अच्छे से के हल कर रहे हैं। ये अलग बात है कि जो इन क्रिकेटर्स का, जिसमें आपको बाबर आजम, रिजवान और सबका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये मामला तो उस वक्त से चल रहे थे जब आकिब जुवैद हेड कोच थे, तब तो टोटली उनके हाथ में था। अब भी खैर वो एक तरह से सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा भी हैं और पूरा इन्फ्लुएंस भी रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। तो अब भी क्रिकेटर्स को एज सच इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये है दोस्तों ओवरऑल सिचुएशन कि पाकिस्तान के ज़्यादा क्रिकेटर्स क्यों बिग बैश में हैं। और आइंदा भी आपको लीग्स के अंदर जहाँ पे इंडियन इन्फ्लुएंस ना हुआ वहाँ पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि अब लीग इंतजामिया को भी पता होगा कि पाकिस्तानी कौन से क्रिकेटर्स कितने टाइम के लिए अवेलेबल होंगे एक अच्छे टाइम गैप के बीच में। और इस तरह क्रिकेटर्स का मसला हल रहेगा, एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में वो खेल भी पाएंगे, पैसा भी कमा पाएंगे, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन भी वहाँ पे हो पाएगी। होपफुली मैंने काफ़ी चीज़ें क्लियर की। इस पर आप अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही दोस्तों, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।